साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा में चुनाव प्रचार जोरों पर है। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के साथ में दो गठबंधन अलग से मैदान में है, जो बीएसपी इनेलो और जेजेपी एएसपी के हैं। और इन दोनों गठबंधनों के अलावा आम आदमी पार्टी अकेले मैदान में है। हालांकि पहले से कांग्रेस के बढ़त बनाने की संभावना लग रही थी, लेकिन कांग्रेस में कुमारी सैलजा प्रकरण के बाद में कांग्रेस की हालत दिनों दिन गिरती जा रही है और कुमारी सैलजा जो है फिलहाल पूरे देश में विचार विमर्श की केंद्र बिंदु बन गई हैं और कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। और जब से राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण विरोधी बयान दिया है, तो कांग्रेस की और भी परतें खोली जा रही हैं कि कांग्रेस भी पहले से ही आरक्षण विरोधी रही है। इस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहा है। इन सब के साथ में एक और जो बड़ी खबर आ रही है, वो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं, उनके लिए चंद्रशेखर आजाद असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ मिलकर एक बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पहले से पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन किए हुए हैं और इसमें चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को शामिल किया जा रहा है। इसके लिए बताया जाता है कि कई अन्य पार्टियों ने इसके लिए शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी है और इन पार्टियों का प्लान है कि इसमें जनरल प्रतिनिधित्व भी शामिल किया जाए। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा विपक्ष तैयार करने की ओर अग्रसर हैं और अगर ऐसा हुआ तो बड़ी बड़ी पार्टियों की चूल्हे हिल जाएंगी। देश की राजनीति की दिशा और दशा नए सिरे से निर्धारित होगी और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि बीएसपी के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस की कुछ संभावनाएं जो लोकसभा चुनाव में बनी है, वो भी आगे के लिए खत्म होती दिखाई देंगी और कांग्रेस के लिए तो उत्तर प्रदेश में कम, अगर यह गठबंधन बनता है और पूरे देश में चलता है, तो कांग्रेस की काफी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। यह वही दौर दोबारा से शुरू होने जा रहा है जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर राजनीति में थे और संविधान सभा के लिए चुनाव होने थे, तो उस समय के जो मनुवादी राजनेता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि थे, उनमें वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। उन्होंने कहा था कि हमने डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़की और रोशनदान भी बंद कर दिए हैं। अब देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कैसे पहुंचते हैं, जिस पर उस समय बंगाल की दो जगहें जैसर और खुलना, जो अब पाकिस्तान में चली गई हैं, वहां के मुसलमानों ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ इनवाइट किया और अपने यहाँ से उनका संविधान सभा के लिए पर्चा दाखिल कराया और वहां से वो जीत के आए। हालांकि मनवादियों ने उसमें भी चाल चली। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो उसमें यह तय हुआ था जहां 51% मुस्लिम आबादी होगी उनको पाकिस्तान को देंगे। लेकिन जैसर खुलना में 50% से कम मुस्लिम होने के बावजूद भी
वो इस वजह से पाकिस्तान को दिया कि वहां से डॉक्टर अम्बेडकर को जिताया गया था। और हकीकत में पाकिस्तान बनाने का जो आइडिया था, जो विचार था, वो इसी वजह से आया था कि उस समय दलितों के साथ में मुस्लिम भी डॉक्टर अम्बेडकर को सपोर्ट कर रहे थे और मनवादियों को लगा था कि अगर इस समय चुनाव होते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर को हराना किसी के बस की बात नहीं होगी। इसलिए मुस्लिमों को निकाल के अलग से पाकिस्तान बनाया गया, वरना मुस्लिम लीग की जो बातें बताई गई वो इतनी बड़ी बातें नहीं थी। सिर्फ वो मनवादियों का डर था कि अगर ऐसे हालातों में भारत में चुनाव होते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था। हालांकि इस बात को कोई बताएगा नहीं और अलग अलग थ्योरी बताते हैं। वही हालात अब दोबारा से बनने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद बड़ी लकीर खींच रहे हैं। दलित मुस्लिम का गठजोड़ और उसके साथ में ओबीसी, ये एक देश के लिए नई दिशा और दशा बनने जा रही है। हालांकि दलित मुस्लिम गठजोड़ की संभावना पहले काफी बनी, लेकिन मूर्त रूप नहीं ले पाई। लेकिन फिलहाल संभावनाएं बन रही हैं। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही तेज तर्रार नेता हैं और इनके हालातों से, इनकी राजनीति से लगता है कि ये इसमें कामयाब होंगे। और चंद्रशेखर आजाद का सभी वर्गों के वंचितों के साथ में, पीड़ित के साथ में, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के देखे बगैर वो हर पीड़ित की मदद के लिए तैयार होते हैं। ये उनकी एक अलग ही खासियत है। पूरे देश में वो एक एक छत्र नेता ऐसे हैं जो सभी के लिए, सभी पीड़ितों के लिए, सभी जाति वर्ग के धर्म के पीड़ितों के लिए वो खड़े होते हैं। खैर, अभी शुरुआत है, देखना है कि आगे क्या होने जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि अखिलेश यादव को बहुत पछताना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव में अगर वो नगीना पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारते और अपना समर्थन अगर चंद्रशेखर आजाद को दे देते तो अब आगे उनके इतने बुरे दिन आने वाले नहीं थे। लेकिन अखिलेश यादव में इस तरीके का बचपना है कि वो दूरदर्शी तो नहीं कहे जा सकते। उस समय के हालातों पर ही वो डिसीजन ले सकते हैं जो उन्होंने लिया। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि यह गठजोड़ आगे कहां तक जाएगा। धन्यवाद। जय भीम।